अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, हाजिर खिदमत है हम लेकर इस खास सीरीज का और एक शुमारा जिसका नाम है कोरोना वायरस से मुकाबला। यही उम्मीद, यही दुआ कि आप सभी नाजरीन बखैर आफियत होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। हालांकि कोविड का वक्त है, ज़रा मुश्किल वक्त है, लेकिन मुस्कुराहट जेवर है हुस्न का, मुस्कुराहट जेवर है हुस्न का, आप मुस्कुराना ना भूल जाइएगा। तो चलिए चेहरे पर एक प्यारी सी खूबसूरत सी स्माइल के साथ, इसी हौसले और हिम्मत के साथ आगे भी इस कोरोना वायरस से लड़ेंगे। तो आपकी इस खूबसूरत सी स्माइल को और खूबसूरत हम कैसे बनाएं और इसको कैसे हम बरकरार रखें, आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। ख़ास तौर पर इस वबाई सूरत हाल में कैसे हम अपनी डेंटल हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं, इसी हवाले से हम बात करेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट से। जी हाँ, साथ मिलकर इस्तकबाल करें हमारे आज की मेहमान शख्सियत का। ये हैं डॉक्टर शबीर अहमद शाह साहब, जो कि सरबरा शोबे डेंटल मटीरियल व मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के बहैसियत गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। सर, आपका बहुत इस्तकबाल हमारे शो में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगाज़ में आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि कोविड जो है हर एक के लिए, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई इदारा हो, हर एक के लिए एक चैलेंज बनकर आया। आपके इंस्टीट्यूट, आपके डेंटल कॉलेज से शुरू करेंगे, जानना चाहेंगे क्या कुछ चैलेंज रहे इस कोविड के वक्त में, क्या कुछ मज़ीद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने निभानी पड़ी और क्या कुछ स्ट्रक्चरल चेंज आपको लानी पड़ी अपने हस्पताल में। जैसे कि आप जानते हैं, जो ये कोविड पैंडेमिक हो गया है, डेंटिस्ट और डेंटल पेशेंट्स, चूँकि इनका मुंह का ट्रीटमेंट, डेंटल हेल्थ का ट्रीटमेंट होना है और क्लोज प्रॉक्सिमिटी रहती है डेंटिस्ट और डेंटल पेशेंट की एज कम्पेयर टू अदर प्रोफेशंस, वो भी एक रिस्क है। तो एज सच डेंटल पेशेंट और डेंटल पेशेंट्स कंपेरेटिवली ज़्यादा रिस्क में रहते हैं, तो हमें ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत पड़ गई और आगे भी पड़ेगी। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले कि हम नाजरीन को, पेशेंट्स को, डेंटल पेशेंट, ये मैं बोलना चाहता हूँ कि जो वो डेंटल प्रॉब्लम्स जो नॉन एमरजेंसी हैं एज ऑफ नाउ, वो अवॉइड करें डेंटल क्लिनिक्स एंड डेंटल हॉस्पिटल आना। हाँ, जो डेंटल एमरजेंसीज हैं, सपोज एक एग्जांपल मैं दूंगा, डेंटल पेन है या एब्सेस है, ये वेट नहीं करेगी। पेन तो इतनी, कई बार जब डेंटल पेन एट पीक होती है, ये एंटीबायोटिक से फिर रिजॉल्व नहीं होती है, पेन किलर से रिजॉल्व, इसके लिए एट टाइम्स पेशेंट को डेंटिस्ट के पास आने की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें, कोई चीज ऐसा है, सपोज रूटीनली हम बोलते हैं हर पेशेंट को डेंटल चेकअप एवरी 6 मंथ्स करना चाहिए, ये चीज अभी वेट कर सकता है। या हम बोलते हैं जब डेंटल चेक्स के लिए आता है कि एवरी पेशेंट नीड्स ए स्केलिंग, दांतों की सफाई एवरी 6 मंथ्स। अगेन दिस थिंग्स कैन वेट फॉर द टाइम बिंग, ये वेट कर सकती है, स्केलिंग कैन वेट। या दांत टेढ़े होते हैं, उनको हम तारों से करेक्शन करते हैं, वो ये चीज वेट कर सकती है अलाइनमेंट के लिए। या दांत कोई निकला है, उसको दांत लगाना है, मसनूई दांत लगाना है, एक लगाना है, एक से ज्यादा लगाना है, या पूरे डेंचर लगाने हैं, ये चीज वेट कर सकती है। तो लेकिन कोई चीज है, या दांत के रूट कैनाल हो रखा है, फिर हम रूट कैनाल तो पेन का ट्रीटमेंट होता है, रूट कैनाल के बाद हम पेशेंट को बोलते हैं क्राउन लगाओ, क्राउन मजबूती का ट्रीटमेंट है, वो क्राउन अभी वेट कर सकता है। इसमें ये पेशेंट को बोलो, अगर रूट कैनाल हो रखा है, आप क्राउन के लिए प्लान कर रहे थे, क्राउन नहीं हो पाया, तो उस साइड अभी ज्यादा हार्ड न खाएं, दूसरे साइड ऑलरेडी जब तक आप ये थोड़ा सबसाइड हो जाएगा, देन यू कैन कम फॉर क्राउन। ये चीजें अभी वेट कर सकती हैं। तो लेकिन अगर आपको सब, जो मैं एग्जांपल दूंगा, कोई ऐसा है कि पेशेंट का फ्रैक्चर हो गया, ट्रामा हो गया, इसका दांत टूट गया, या पूरा इसका नीचे का जबड़ा फ्रैक्चर हो गया, इसमें दीज थिंग्स कैन नॉट, ये इसके लिए पेशेंट आना पड़ेगा और डेंटिस्ट को भी इसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। या डेंटल एब्सेस होगी, स्वेलिंग होगी, तो इसमें क्या करते हैं, जब अगर सपोज हमने पेशेंट को कई बार फिलिंग की होती है कुछ सालों पहले, तो आहिस्ता आहिस्ता इन सम अनफॉर्चुनेट केसेस नीचे दांत एक्सपोज हो जाता है, सडनली उसको पेन होती है, एकदम स्वेलिंग हो जाती है। तो अगर वो सिर्फ एंटीबायोटिक से रिजॉल्व करना चाहिए, कई बार क्या हो जाता है, वो रिजॉल्व नहीं होता है, तो वो फ्लेयर अप होता है, उसमें हम थोड़ा सा ड्रिल करके एक ओपनिंग करते हैं दांत को, एकदम प्रेशर लीव होता है, एब्सेस ड्रेन होता है, दैट मेक्स ए लॉट ऑफ ए डिफरेंस। तो अगर वो बाय चांस वो डेंटिस्ट के पास नहीं पूछता है इस कंडीशन में, तो इट कैन समटाइम्स गो इनटू वो स्पेस इन्फेक्शन हम बोलते हैं सेप्टिसीमिया, व्हिच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग एट टाइम्स। तो इस सूरत में कई चीजें हैं कि ये मैं अपने नाज़रीन को बोलता हूँ, कौन सी केस में उनको आने चाहिए हमारे पास, कौन से केस वो अभी अवॉइड करें। बिल्कुल सही। तो अब अगर अब इनको आना पड़े कि हमारे पास आना ही है, तो कुछ थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस हम इनको बोलना चाहते हैं। अब अगर डेंटल हॉस्पिटल आना पड़े, एक तो कि
जो अडल्ट पेशेंट है ये अपने साथ अटेंडेंस न लाएं, अवॉइड करें अटेंडेंस लाना। अब पेशेंट हो बिलो 13 इयर्स बच्चा हो या अबो 65 थोड़ा, उसको एक अटेंडेंट हम इनको रिक्वेस्ट करते हैं एक अटेंडेंट साथ लाए, वो भी फिर अटेंडेंट हम इनको वेटिंग रूम तक ऑपरेटिव जहां इनका ट्रीटमेंट वो पेशेंट बच्चे का एल्डरली का हो वहां हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। जी, यही मैं जानना चाह रही हूँ आपसे कि किस कदर आप इस टाइम पे पेशेंट्स को हैंडल करते हैं और प्लस उनके साथ जो अटेंडेंट्स होते हैं कितकन चुती सोरी मैनेज करा, कितकन चुती सोरी हैंडल करा। नॉर्मल कोर्स में हमारे पास डेंटल हॉस्पिटल एट एन एवरेज 800 पेशेंट्स पर डे आते थे, ठीक नॉर्मल या 1000 से 700 to 1000 लेके चलो। लेकिन आजकल ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दीज रन्स पेशेंट भी खुद भी वो उनमें आ गया है, पब्लिक में जिम्मेदारी का एहसास आ गया, वो अवॉइड कर रहे हैं जो नॉन इमरजेंसी ट्रीटमेंट। ऐसा हमारा ओपीडी बहुत कम हो गया, एट द मोस्ट 100 है अभी जो इमरजेंसी वाले वही आते हैं। तो उसमें हमें थोड़ा सा हमें मिल जाता है, हमें एक ये मिल जाता है काम करने का। उसमें हमने क्या किया कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हमारे पास एज कम्पेयर टू अदर जो मेडिकल डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ हर डिपार्टमेंट में एक ओपीडी होता है। हमारे डेंटल हॉस्पिटल में एक सिस्टम है कि हमें 5-8 डिपार्टमेंट वहाँ, लेकिन जब पेशेंट पहली बार आता है वो एक डिपार्टमेंट में जाते हैं, उसको हम डिपार्टमेंट ऑफ ऑरल मेडिसिन जाते हैं, वो वहाँ उसका ओपीडी होता है। अगर तो वहाँ पेशेंट डॉक्टर को लगे कि इसका ट्रीटमेंट दवाई से ही ये ठीक हो जाता है तो उसको हम भेजते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर को लगता है इंटरवेंशन की जरूरत है, जो मैं अभी बोल रहा हूँ कुछ हमें डॉक्टर को इसका ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो हमने वहाँ एक कोविड स्क्रीनिंग का रखा हुआ है फैसिलिटी। तो इन पेशेंट को हम वो कंसर्न जिस डिपार्टमेंट की ट्रीटमेंट की जरूरत है वो सर्टिफाई करता है इसको ये ट्रीटमेंट की अशद जरूरत है, तो हम इसको कोविड का टेस्ट करते हैं। फिर हमने हर डिपार्टमेंट जो जैसे मैंने अभी बोला कि हमारे पास 5, 8, 10 डिपार्टमेंट में कोविड लेजॉन ऑफिसर्स बनाए हैं, वो इस पेशेंट का फोन नंबर एड्रेस वगैरह लेते हैं। जो ही इसका टेस्ट एक आधे दिन में आ जाता है तो मोस्ट ऑफ द केस में तो नेगेटिव आता है, हम इनको इंस्टेंटली यहीं से फोन चला जाता है और इनको एकदम नेक्स्ट वर्किंग डे ही में इनको बुला दिया जाता है उस ट्रीटमेंट के लिए, बिल्कुल जो इसको जरूरत है। जी, अब खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा पेशेंट आए, जैसे खुदा न खास्ता एक्सीडेंट के केसेस होते हैं, वो इंतजार नहीं कर सकते, तो उस सूरत में आप क्या करते हैं? क्योंकि रिपोर्ट आने तक का इंतजार नहीं हो सकता, तो उस सूरत में क्या करते हैं? हम वी टेक रिलेवेंट जो हमें लगे बहुत अशद जरूरत है कि पेशेंट कैन नॉट वेट फॉर इवन दैट टेस्ट का, जब तक इसका टेस्ट आ जाए प्रॉपर प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं। पीपी किट जैसे आपको पता है हम पूरा वो एकदम वो पीपीए किट, गियर, फेस शील्ड वगैरह लगा के जो इसका टिल द टाइम जो इसको उस इमरजेंसी की ट्रीटमेंट की जरूरत है वो हम कर लेते हैं, सो दैट पेशेंट ऐसा ना हो कि वो सेप्टिसी में जाके इट कैन बी ए लाइफ थ्रेटनिंग केस, मतलब वो हम अटेंड कर लेते हैं टिल द टाइम। हाँ, टिल द टाइम वी टेक रेलेवेंट प्रिकॉशन जो भी होता है। तो हमने इनफैक्ट अपने सारे स्टाफ को पहली जो इनिशियल डेज में ही सारे स्टाफ को हमने पूरे एक्सपर्ट से उनको इंस्ट्रक्ट दिया कि क्या क्या करना है, क्या क्या तरह पीपीए किट इसको लगाना कैसा है, इसको डिस्पोज कैसे करना है, इसको डोनिंग एंड डॉफिंग हम बोलते हैं, लगाना कैसा है और ये कैसे करना है। और पूरे स्टाफ को दे हैव बीन मेड अवेयर बाय एक्सपर्ट कि क्या क्या प्रिकॉशंस कैसे क्या करना है। तो वो हमने इनको अपने पेशेंट्स को पूरा अपने स्टाफ को पूरा अवेयर किया और रूटीनली हम अपने ये मैं बोलना क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि पेशेंट से डॉक्टर को चला जाए इन्फेक्शन, गॉड फॉरबिड अगर किसी डॉक्टर को हो और वो एसिम्प्टोमेटिक है तो डॉक्टर कैन ट्रांसमिट टू पेशेंट्स। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन हर डिपार्टमेंट, सपोज हमारे डिपार्टमेंट में 10 डॉक्टर हैं एक डिपार्टमेंट या 20 है, तो हमने एक टीम बनाई है 2 या 3 जो इन पेशेंट को, जो आजकल पेशेंट को बाकी हमने बैक ड्रॉप में रखे होते हैं, इनको जो इनको अटेंड करते हैं फ्रंट लाइन में जो होते हैं। इस पर हम तफसीलन आना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारी जो पेशेंट्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए आप क्या कुछ इकदाम आपने उठाए हुए हैं? कैसे आप उनकी सेफ्टी इंश्योर करते हैं कि वो आपके अस्पताल में आएंगे दांत का इलाज करवाने, कहीं वहां से वो कोविड लेके न जाए? वो मैं आपको अभी बोल रहा था कि हम तो एक फ्रीक्वेंट अपने जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, स्टाफ हैं या डॉक्टर्स हैं, हम एवरी से 1 वीक और 2 वीक में उनको अपना कोविड का टेस्ट करा लेते हैं। हमने एंटीबॉडी टेस्ट भी करा रखा है ताकि कोई ऐसा डॉक्टर न हो जो इनको खुद को पता नहीं एसिम्प्टोमेटिक हो। वो एक तो वो हम कर रहे हैं। दूसरा, हम जो हमारे पास डेंटल कॉलेज में जो रूम्स होते हैं वो बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, उसमें एक हॉल में सपोज 40-50 डेंटल चेयर्स होती हैं। तो हमें अभी आजकल प्रोविजन मिलता है कि हम 4 चेयर छोड़ के, क्योंकि पेशेंट का कम होता है, एक चेयर पे बिठा के फिर बीच में 4 चेयर छोड़ के 5वीं चेयर पे पेशेंट को बिठाया।
تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں تو تاکہ گاڈ فارورڈ کوئی انفیکشن اگر بائی چانس وہ ٹرانسمٹ ہو جائے. دوسرا ہم یہ جو روم ہے ان کو ہم ایوری ورکنگ آورس کے بعد ان کو پورے اس ہال کو فیومیگیٹ کیا جاتا ہے, اور نیکسٹ ڈے ہم کوشش کرتے ہیں دوسرا ہال یوز کرنے کے لیے, یا دوسرے دن کے بعد یا تیسرے دن کے بعد اس پرٹیکولر روم کی اس پرٹیکولر ہال کی ہمیں ضرورت پڑ گئی. اور باقی جو نارمل کیس میں ہم جو واٹر یوز کرتے ہیں پیشنٹ کو جو منہ کا وہ مشین میں جو واٹر ہوتا ہے وہ نارمل میں ہم وہ اسٹرلائزڈ واٹر ہوتا ہے ڈسٹلڈ واٹر وہ یوز کرتے تھے, لیکن آج کل ہم نے ایڈیشنل کیا کہ اس پانی میں ہم ڈس انفیکٹنٹ 0.1% وہ سوڈیم ہائیپوکلورائٹ ہے ویری افیکٹو ڈس انفیکٹنٹ وہ ہم ڈالتے ہیں واٹر لائن میں, جو پہلے سے ہٹ کے ہے, جو پہلے نہیں ہوتا تھا. اور یہ جو پورے ڈینٹل چیئرس ہیں ان کو ہم پورا وہ سپریئر ہم نے لائے ہیں, ان کو سپرے کرتے ہیں ایٹ دا بفور اینڈ آفٹر, اینڈ دین اسٹرلائزیشن ہم ڈبلی کر لیں, وی میک ڈبلی شیور کہ پورا اسٹرلائز انسٹرومنٹس ہو. ویریس مینس آف اسٹرلائزیشن ہمارے پاس ہوتے ہیں, آٹوکلیوز ہوتے ہیں, کولڈ اسٹرلائزیشن انسٹرومنٹ جو باریک انسٹرومنٹ, اور موسٹ آف دا ٹائم ہم جو ڈرلز یوز ہوتے ہیں وہ ہم آج کل پورا ڈسپوزیبل یوز کرتے ہیں. ٹھیک, یعنی پراپرلی جو استعمال ہوتے ہیں اوزار وہ آپ اسٹرلائز کرتے ہیں. بالکل اسٹرلائز, اور موسٹلی ہم جو فائنلی جو منہ میں جاتے ہیں وہ چیزیں ہم کوشش کرتے ہیں وہ آلموسٹ ساری ڈسپوزیبلی ہم یوز کرتے ہیں, وی ڈونٹ یوز اٹ اگین. ہاں مشینز وغیرہ ہیں ان کو پورا ہم اسٹرلائز کر لیتے ہیں. تو ان کو ڈسپوز آف کیسے کرتے ہیں؟ بالکل ہمارے پاس یہ میں نے بولا کہ ہمارے یہ بنا ہے اس کے لیے الگ سے ہم نے ڈسٹ بنز رکھے جس میں ہم نے مارک کیا ہے یہ کووڈ ریلیٹڈ, مطلب آج کل کے جو ہے نا اس میں ہی وہ جاتا ہے, اور پھر اس کو پراپرلی ہماری ایک آؤٹ سورسز کمپنی ہے اس کو بھی یہ انسٹرکشنز ہے کہ کیسے کیسے اس کو نا ریلیٹڈ وہ اپنا لے جاتے ہیں, پراپرلی ان کے وینز وغیرہ آتے ہیں تو اس کا وہ ڈسپوز اپ ہو جاتا ہے. بالکل, آپ فرما رہے تھے اپنے سٹاف کے حوالے سے کہ کیا کچھ آپ نے ان کو اقدامات بتائے ہیں, کیا کچھ لینے ہیں ان کو تاکہ وہ خود بچ سکے, چونکہ کلوز پروگزیمٹی ہوتی ہے پیشنٹ کے ساتھ. تو یہ ہمیں تفصیلاً بتائے کہ کیسے آپ نے بیک اپ رکھا ہوا ہے, کیسے آپ پیشنٹس کے ساتھ ابھی ڈیل کرتے ہو, اور خاص طور پہ سلائیوا وغیرہ کے ساتھ بھی سارا کچھ ہوتا ہے, انفیکشن کا زیادہ خطرہ ہے, تو وہ تفصیلاً ہمیں بتائیں. نارملی میں نے بولا کہ میں بھی آپ کو بول رہا تھا کہ ہم نے آج کل ہم بہت فریکوینٹ جب ٹریٹمنٹ چل رہا ہوگا کہ ویری فریکوینٹلی ہم نے وہاں بیٹیڈین یا ادر ڈس انفیکٹس رکھتے ہیں پیشنٹ کو, ہم فریکوینٹلی وہ بولتے ہیں یوز کرنے کے لیے. اور دین میں آپ کو بول رہا تھا کہ پیشنٹ کے لیے بھی ہم نے کہ جب وہ پہلے پیشنٹ ہمارے ہاسپٹل میں پہلے آتے ہیں تو ہم نے ایک کمپاؤنڈ میں ہی ویسینٹی میں ایک واش بیسن ایکسکلوسیو رکھا ہے جو پہلے نہیں ہوتا تھا. پیشنٹ سب سے پہلے وہاں جا کے اپنا وہ پورا ہینڈ واش کر کے سینیٹائزر یوز کر کے پھر وہ جب ہماری آپریٹری ایریا میں جہاں ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہاں ہم نے رکھے ہیں سٹاف رکھا ہوا ہے جو ان کا ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں وتھ تھرمومیٹرز اور پلس آکسیمیٹر رکھتے ہیں تاکہ کوئی پیشنٹ کو کوئی سمٹمز نہ ہو, تبھی ہم ان کو الاؤ کرتے ہیں. اور دوسری چیز میں یہاں بولنا چاہتا ہوں کہ نارملی جو آج کل جے اینڈ کے گورنمنٹ میں جو سیکورٹی اور سینیٹیشن ہے وہ آلموسٹ ہر ہاسپٹل میں آؤٹ سورسڈ ہے. ڈسپائٹ دیٹ یعنی ہمیں ان کو الگ سا رہتا ہے جو کنٹریکٹر ہمیں وہ سپلائی کرتا ہے, لیکن ہم نے مینیج کیا وہ ان کو وہ دے نہیں پاتا ہے پراپر پی پی گیئرز یا وغیرہ ماسک وغیرہ, ہم نے آن اور اون مینیج کیے ہیں ان کو ہم تاکہ ان سے ہمیں کوئی انفیکشن ٹرانسمٹ نہ ہو. ان کو ہم پراپر پی پی کٹس دے رکھے اور سینیٹائزرز اور ماسک وغیرہ دیتے رہتے ہیں تاکہ ہاں بالکل آئی پروٹیکشن کی ہم پیشنٹ کو ایک انسٹرکشن میں کچھ تھوڑے انسٹرکشن یہاں دینا چاہتا ہوں بفور کمنگ فار ڈینٹل ٹریٹمنٹ. ایک تو وہ ماؤتھ ماسک تو بالکل ان کو پہنا ہی پہنا نیسری, آئی پریفریبلی, اور وہ آئی پروٹیکشن کا گوگلز وغیرہ, ہیڈ کیپس اور گلاؤز بھی پہنے, دس از آلسو ریکمینڈیڈ. اور دوسرا پیشنٹ کو یہ میں بفور اسٹارٹنگ فرام ہوم ڈینٹل ٹریٹمنٹ کے لیے جب اگر ان کو آنا ضروری ہے تو ہوم میں ایک 1% ہائیڈروجن پر آکسائڈ کے یہ رنس کر کے گھر سے چلیں, اس میں یہ 1:20 واٹر میں ڈائلیوٹ کرنا ہے, 15 ml 20-30 سیکنڈ کے لیے ان کو یہ رنس کرنا ہے بفور. باقی جو وہاں پہ ہم نے رکھا ہے یہ ان کو ہوم بفور دس اسٹارٹ فرام ہوم. ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں مستی ملاقاتیں دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیاں. باقی جو وہاں پہ ہم نے رکھا ہے یہ ان کو ہوم بفور دس اسٹارٹ فرام ہوم. اور ایک اور چیز پیشنٹ اوائڈ کرے, مطلب جو اپنے بال وغیرہ ہو یہ ان کو پورا ٹائی کر کے رکھنا ہوا ہے ہاسپٹل جب آنے کی ضرورت ہو. اور رسٹ واچز, ایئر رنگس, ہینڈ اینڈ باڈی جیولری اور
एडिशनल बैग से अवॉइड करें लाने, हैंड एंड बॉडी ज्वेलरी, रिस्ट वॉचेस, इयर रिंग्स वगैरह ये अवॉइड करें। और जिन पेशेंट को कोई सपोज सिम्टम्स ऑफ फीवर, कॉफ, स्नीजिंग, ब्रेथलेसनेस, कोल्ड वगैरह, अगर इनको फॉर द टाइम बिंग ये रिशेड्यूल करें डेंटल ट्रीटमेंट टिल दीज सिम्टम्स एंड दे रेलेवेंट फिजिशियन को ये दिखाएं कि ये किस चीज का है। ठीक ये। और अगर कोई पेशेंट अनफॉर्चुनेटली ही हैज कम इन कांटेक्ट इन विद द लेबोरेटरी कंफर्म केस ऑफ कोविड-19, वो भी काइंडली अवॉइड करें हॉस्पिटल आना फॉर द टाइम बीइंग। बिल्कुल। जानना चाहेंगे सर आपसे, हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जहाँ पे डॉक्टर्स में भी इन्फेक्शन पाया गया और डॉक्टर्स को भी घर में जाके क्वारंटीन में रहना पड़ा या फिर इस चीज का इलाज करवाना पड़ा। तो उस सूरत में जो है हमें लगता है कि डॉक्टर्स की कमी आ जाती है। तो क्या कुछ इकदाम आपने उठाए हुए हैं? ऐसा कुछ है कि आपने पहले से ट्रेन करके रखा हुआ है डॉक्टर्स को कि किस सूरत में हमने क्या करना है, बैकअप प्लान? जैसे कि मैंने बोला, हमने टीम्स बना रखी हैं। हमने हर डिपार्टमेंट में टीम 1, टीम 2, टीम 3 ऐसे बना रखी है। अगर कोई टीम में हमारे पास कुछ इंसिडेंट हो गए, डॉक्टर हो गए, तो हम बिल्कुल वो उस डॉक्टर को वो अपना रेलेवेंट वो जो क्वारंटीन में चला जाता है उसको हम जब तक पूरा वो वहाँ से ये सेट्स पे होकर नेगेटिव वगैरह जो उसमें अपना प्रोटोकॉल है तभी वो ज्वाइन कर देता अपना ड्यूटीज। लेकिन जो फीडबैक हमने रखे हैं, टीम्स बना रखे हैं, उनको हमने पूरा ये मैंने बोला पहले ही बोला आपको, हमने एक्सपर्ट से उनको पूरी ट्रेनिंग दिलाई है कि हाउ दे हैव टू ऑपरेट इन द, क्योंकि एकदम नई डेवलपमेंट थी जो कोविड, इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था किसी को। एक्सपर्ट्स को बुला के हमने इन द इनिशियल डेज ही पूरा इनको ट्रेनिंग दे रखी है। और वन गुड थिंग इज कि हमें अभी चूंकि नॉन एमरजेंसी पेशेंट अभी नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से अभी हमें डेथ ऑफ डॉक्टर्स नहीं पड़ रही है। जो मैं अभी बोल रहा था कि हमें नॉर्मली 1000 पेशेंट आते थे, अभी आजकल एट द मोस्ट 100 पेशेंट है। उस सूरत में दैट्स ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, हम अभी कोप अप कर रहे हैं एज ऑफ नाउ तो हमें, लेकिन हमने प्लान्स रखे हैं, बिल्कुल हम वो उस इवेंचुअलिटी में हम तैयार हैं। जी जाना चाहेंगे आपसे वंकन वुचमित वारिया के प्राइवेट हॉस्पिटलन मन लोग गसान के या फिर प्राइवेट क्लिनिक गसान लोग पन्न दंदन हुंद इलाज करनावने। वंकन कोविड वंकन खोचान वारिया लोग प्रेफर करान कि गो सरकारी हस्पताल या फिर प्राइवेट क्लिनिक वंकन बंद, तिम रुख करान तुहंदिस अत हस्पताल कुन। तह बराबर तिम इंतजाम कि तिहुंद रश तक हेकु तुम बेयर कर, तिहंद खतर ति बराबर तिम इंतजाम आमिद करना? बिल्कुल, मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमने एक प्रोटोकॉल बिल्कुल बना रखा है। वी इन लेटर एंड स्पिरिट वी फॉलो इट। जैसे कि मैं आपको बिसाइड सम मेजर्स, हम एक मेजर ये है कि हम जब पेशेंट आता है वो एक हमने सपोज वेटिंग रूम में बेंचेस हैं, 20 बेंचेस हैं, हमने वहाँ सिर्फ 5 बेंचेस वर्किंग में रखे हैं, बाकी हमने टाई किए, हमने उनको रस्सी वगैरह बांधी है या बिल्कुल उल्टा किया ताकि पेशेंट वहाँ नहीं बैठे। तो ये प्रिकॉशंस है। तो अगर 20 का हमने उनको 5 ही का ही बना ताकि 5 ही पे पेशेंट बैठे। अच्छा खासा सोशल डिस्टेंसिंग जो रिकमेंडेड 5-6 फुट का वो मेंटेन कर पाए। और एंट्रेंस अगर पेशेंट एक वे से आ जाए और वो वापस उसी साइड से नहीं आता है, वो दूसरे साइड से वापस आए ताकि उसको दूसरे पेशेंट से कंटेक्ट न हो या स्टाफ से कंटेक्ट न हो। ये तदारुक हमने अपने हॉस्पिटल में कर रखे हैं। हाँ, जो रिलेवेंट जो भी रिलेवेंट है वो यार, और बिल्कुल जो हमें एग्जॉस्ट फैंस की किसी जगह नहीं थे, पूरा वेंटिलेटेड जो बड़े बड़े हॉल्स में वहीं पे हमने शिफ्ट कर रखा है। और जो मैं आपको पहले बोल रहा था कि हम वी कीप ऑन चेंजिंग द प्लेसेस, सारे इंतजाम बराबर है। और अगर कोई सपोज ये अपना N95 वो मास्क है, उसमें एक प्रोटोकॉल हमें आया था कि अगर एक मास्क आज पहनी तो इसको हम चौथे या 5वें दिन फिर बाकी तो जो सर्जिकल मास्क है वो तो डिस्पोजेबल ही हम यूज करते हैं। तो ये जो प्रोटोकॉल आता रहता है तो वो हम कर रहे हैं। जी अभी कोविड का वक्त है, लोग रेगुलर चेकअप्स के लिए नहीं जा पा रहे, उनके लिए क्या कुछ ट्रीटमेंट की इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हैं? जनरल जो हमारी पब्लिक है, आम आवाम जो है, उनके लिए क्या कुछ हिदायत है इस टाइम पे कोविड के वक्त में, कैसे वो अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं? दांतों का सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो नॉर्मल हालत में भी ये इट हैज बीन ऑब्जर्व कि नहीं करते, एक बेसिक चीज है जो सोने से पहले एक टूथ ब्रशिंग, इट इज सच एन इम्पोर्टेंट थिंग। जो अगर ये फॉलो किया जाए तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि 90-80% तक जो डेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं वो बच जाएंगे। क्योंकि मॉर्निंग का ब्रश उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो रात को सोने से पहले, क्योंकि जब हम रात का खाना वगैरह दिन भर हमने खाया होता है, अगर आप ब्रश नहीं करेंगे ऐसे ही सो जाएंगे तो एक जो मुंह में जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं उनको एक अनडिस्टर्ब्ड मीडियम 8-10 घंटे का मिलता है, तो उसमें इनिशिएशन आप जो डिके है, केरीज है, वो ज्यादा होता है। ये बच्चों के लिए, अडल्ट के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक आदत हर एक डाले कि सोने से पहले वो ब्रश करें। और बाई चांस अगर गॉड फॉरबिड
वो डेंटल एक अचानक कुछ स्टार्ट होती है, बिसाइड्स जो पेन किलर्स वगैरह, एक जो नॉर्मल आपने सुना वो क्लोव ऑयल होता है, दे कैन कीप इट, वो अपने वहाँ पे एरिया में लगा सकते हैं, दे कैन गिव दैट रिलीफ फ्रॉम द पेन। ठीक ठीक। बहुत सारे हमने देखे अस्पताल या फिर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर साहिबान थे जिन्होंने ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए नंबर्स दिए थे, हेल्पलाइन नंबर्स। तो आपके अस्पताल से कोई ऐसी ऑनलाइन कंसल्टेशन की सहूलियत जो हमारे नाजरीन को दस्तयाब? बिल्कुल, हमने इस पे भी प्रिंट मीडिया में भी निकाला था, और हमारी एक वेबसाइट है डेंटल कॉलेज की, तो उसमें हमने पूरा ये टीम ऑफ डॉक्टर्स, उनका टेलीफोन नंबर्स वगैरह हमने दे रखा है कि अगर किसी पेशेंट को किसी भी टाइम जरूरत पड़े दे कैन कांटेक्ट, वो इनको रेलेवेंट जो ट्रीटमेंट है या इंफॉर्मेशन दे कैन प्रोवाइड देम। ठीक, यानी नंबरात है हमारे पास? बिल्कुल, हमारे पास नंबरात है, वो हमने जो हमारे हॉस्पिटल के भी नंबर हैं उसमें, और इंडिविजुअल जो स्टाफ है वो हमारे जो पूरे हर एक डिपार्टमेंट्स का वो उस वेबसाइट में आपको मिलेंगे, मोबाइल नंबर्स भी हैं। बिल्कुल सही। जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे, हमने कई सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं या फिर अभी रिकवर हो रहे हैं, उनके लिए कुछ खास हिदायत, जैसे तिमन चुन पत्सु टूथब्रश दोबारा यूज़ करूँ, या फिर तिमन अगर दान आसान लगे तिम प्रॉपरली साफ करें, कुछ ऐसे उनके लिए कुछ अलग से हिदायत? हाँ, यही कि जो आपका अगर इनको मसनूई दांत है तो ये मैं बोलूँ कि अब मसनूई दांत में तो दो तरीके होते हैं, एक तो जो फिक्स्ड वाले ओब्वियसली दे कैन नॉट रिमूव, अब जो रिमूवेबल डेंचर है फॉर द टाइम बिंग वो क्या करें कि सिर्फ खाने के टाइम लगाएं, बाकी वो चूंकि खाने के टाइम उनको जरूरी है, बाकी टाइम वो दे कैन अवॉइड यूजिंग इट। ये कोई जरूरी नहीं है कि नॉर्मली वो पूरा दिन भर पहन रहते हैं, दैट थिंग्स। और बिल्कुल आज उनको उससे ज्यादा इनको सफाई की जरूरत है, जिस पानी में वो डालते हैं नॉर्मली वो नॉर्मल वाटर में डालते थे, आज के टाइम में इनको इसको पूरा वो डिसइंफेक्टेंट्स लाने हैं, जो मैं बोल रहा था हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो रहा है, या अपना सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है, ये या आपका बेटाडीन है या सेवलॉन वगैरह, इसमें डाल के ये आप इसमें उसका बिल्कुल डिसइंफेक्ट करें आज को। और दैट दे शुड प्रेफरेबली जो आपका वो ब्रश है या अगर तो डिस्पोजेबल हो जाए हर टाइम ये साफ करने के लिए, नहीं तो अगर वो नहीं तो वो ब्रश को भी बिल्कुल हाइजीन में रखना है, जिससे वो बिल्कुल साफ करे और डेंचर को साफ करें और अपने दांत साफ करें। ओके, फाइन। कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो अभी गलत इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचती है, उस सूरत में जो है उनको बहुत मुश्किलात का जो है सामना होता है। आपने भी जब मैं आपसे बात कर रही थी आपने भी उस चीज़ का जिक्र किया कि गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक जा रही है, तो तफसीलन अपने नाजरीन को समझाएं कि कैसे आप तक पहुँचना है, किन सूरत हाल में आप से राबता करना है और क्या कुछ अवॉइड करना है। बोल रहा था कि नॉन इमरजेंसी तो पेशेंट पे अभी अवॉइड करें, लेकिन देयर आर सम चीजें जो इमरजेंसी आते हैं डेंटल ट्रीटमेंट। अभी मैं कुछ टाइम पहले कोई रेडियो पे बोल रहा था कि टोटली बिल्कुल डेंटिस्ट के पास जाना ही नहीं है, तो ये भी दुरुस्त नहीं है बिल्कुल। मैं आपको दे दूं, सपोज अगर बाई चांस किसी ने समहाउ दांत इसका एक्सट्रैक्शन हो रही है और एक्सट्रैक्शन के बाद एक कॉम्प्लिकेशन होती है, उसमें हम बोलते हैं ड्राई सॉकेट होना। ड्राई सॉकेट क्या होता है, ये क्लॉट डिसलॉज हो जाता है, तो अंडरलाइंग बोन जो मैंडिबल या मैक्सिला की एक्सपोज हो जाती है। उसमें पेशेंट अगर कितना भी एंटीबायोटिक और पेन किलर, वो उसकी पेन रिजॉल्व कम से कम 15-20 दिन तक वो पेन में रहता है, दैट्स बड़ी ट्रॉमेटाइजिंग पीरियड होता है। इसमें अगर वो डेंटिस्ट के पास आ जाए, वो मामूली सा हम एक पेस्ट होता है, सेडेटिव पेस्ट होता है, वो वहां अप्लाई करते हैं, एक मतलब 15 सेकंड का वो काम है, वो इंस्टेंटली पेन रिलीव करता है। तो ये चाहिए। मान लो किसी का दांत अगर टूट गया, ठीक ऐसे टूट गया, तो वो दांत एक शार्प है, ये इसको आपकी जबान को या आपके चीक्स को एक ऐसा अल्सर करेगा। अगर इसको डेंटिस्ट के पास जाने में से ये तो 15 सेकंड जाना है, उसको राउंड ऑफ करेगा। अगर ये शार्प दांत राउंड ऑफ नहीं हो गया तो एक ऐसा अल्सर करेगा जो पेशेंट को ठीक ही नहीं हो जाएगा मुंह में। अब पेशेंट का दांत सुप्रा इरप्ट हो गया, दैट मींस वो किसी चीक में अगेन कोई अपना दांत वो नीचे आ रहा है, वो चुभ रहा है, वो अगेन चीक को आपको जख्म करेगा जो रिजॉल्व नहीं हो जाएगा। इन ये केसेस थोड़ा ही इनको डेंटिस्ट का इंटरवेंशन की जरूरत है, लेकिन ये डायरली इंपॉर्टेंट है। या जो मैं इससे पहले फ्रैक्चर हो गया, ट्रामा हो गया, अब फ्रैक्चर हो गया, जब तक इसको हम नजदीक न लाएं, इनको प्रोक्सिमेशन में इस हड्डी को नहीं लाएं, तो फ्रैक्चर तो इसको वो हील अप ही नहीं हो जाएगा, वो तो बिल्कुल गलत ही, इसका मुंह ही गलत वो हो जाएगा, बिल्कुल वो उसका वो यूनियन गलत हो जाएगा। तो ये चीज सारी चीजें, या वो मैं इससे पहले एब्सेस है, अगर उसको आप प्रॉपरली वो ट्रीटमेंट उसको कुछ ड्रेन से न करें डेंटिस्ट, तो वो स्पेस इन्फेक्शन में उसको हम बोलते हैं, या सेप्टिसी में वो लाइफ थ्रेटनिंग बन जाता है। ये केसेस में डेंटिस्ट के पास आना पड़ेगा पेशेंट को। तो इसमें हमने कैटेगराइज किया है, तो हमने ये अपने जो इसको वेबसाइट में
उसमें भी डाल रखा है किन केस में पेशेंट को आना है, किन केस में वो अवॉइड करे। तो ये बोलना कि बिल्कुल नहीं, तो वो भी उसमें भी पेशेंट विल बी मोर, फिर उनका ना ज्यादा प्रॉब्लम्स इन द लॉन्ग टर्म, फिर वो दे विल एंड अप लूजिंग देयर डेंटल हेल्थ ऑल टुगेदर। बिल्कुल। हमने कोशिश की कि हम आपसे सारे सवालात पूछे। आपको अगर लगता है कि कुछ रह गया जो हमारे नाजरीन तक पहुंचना चाहिए तो प्लीज आप बता सकते हैं। ये थोड़े जनरल इंस्ट्रक्शंस जो मैं आपको बोल रहा हूँ जो थोड़े हटके हैं, एक तो कुछ हमने डिस्कस किए हैं, कुछ और इंस्ट्रक्शंस फेस मास्क का हमने बोला कि फेस मास्क का बड़ा है, और गॉगल्स, प्रोटेक्टिव आई वियर, बिल्कुल, और आपका ये ग्लव्स और हेड कैप्स। ठीक। एंड देन जो पेशेंट्स, जब हमने इंटरवेंशन की, हमने लगा इसको इंटरवेंशन की जरूरत है, फिर हम क्या करते हैं, पेशेंट को एक ट्रीटमेंट बुलाते हैं, इस टाइम पे बुलाते हैं, इस दिन बुलाते हैं। दे हैव टू नेसेसरली उसको वो उसी टाइम पे आना है, कि वो मिस नहीं करना है। हाँ, क्योंकि आजकल वो जमलिंग हम नहीं चाहते, क्राउडिंग हम नहीं चाहते हैं। और पेशेंट का मैं आपको बोल रहा था कि अटेंडेंस वो बिल्कुल न लाएं, सिर्फ जो बिलो 13 इयर्स और अबो 65 वो एक अटेंडेंट लाएं, जिनको जरूरत है। ये सारी चीजें हमें हेल्प करेंगे, और वहाँ हॉस्पिटल में कोऑपरेट करें, सोशल डिस्टेंसिंग उनको मेंटेन करनी है, क्राउडिंग नहीं करनी है। जैसे जैसे इनको इंस्ट्रक्शंस हम वहाँ पे बोले, वो इनको दे हैव टू फॉलो इन लेटर सेपरेट, सो दैट इनका प्रॉपर इलाज हो जाए और ये इन्फेक्शन कोई हमें रिस्क में नहीं रहे कि ये ट्रांसमिट हो जाए। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, कीमती वक्त आपने निकाला और इतनी खूबसूरत बातें, इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें हम तक पहुंचाई, हमारी नाजरीन तक पहुंचाई। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी इस कोशिश को सराहने के लिए। जाते जाते आपसे यही इस्तदा करेंगे कि अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और हमें अपनी दुआओं में शामिल ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।